जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। हम सबकी परम प्रिय आदरणीय जीजी का जन्म दिवस है और उनका जन्म दिवस गीता जयंती के दिन होता है। गीता जयंती अपने आप में एक बहुत ही दिव्य दिन है। क्यों है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, यानी एक गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दिया था। वह उपदेश ऐसा था जो व्यक्ति के जीवन जीने की एक कला है, जिसके हिसाब से यदि व्यक्ति अपना जीवन जीना आरंभ कर दे तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई, कभी कोई दुख, कभी कोई समस्याएं, कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। तो यह दिन अपने आप में बहुत अलौकिक और बहुत दिव्य है। इसके साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि जीजी का जो जन्म हुआ था उस दिन और भी क्या क्या घटनाएं घटी जो अविस्मरणीय थी, जिनको याद करके ऐसा लगता है कि जीजी का जन्म साधारण तरीके से नहीं, बहुत असाधारण रूप में हुआ है। और हम सब के बीच हमारी आदरणीय जीजी जो हैं, एक उपहार बनकर हम सबको पूज्य गुरुदेव के माध्यम से मिली हैं, जो हम सबका जीवन सदैव अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती हैं, जो सदैव हम सबके जीवन को सही दिशा देने की प्रयास करती हैं। उस दिन, जिस दिन जीजी का जन्म था, उसी दिन गायत्री तपोभूमि मथुरा की जो जमीन थी उसकी लिखा पड़ी हुई थी। उस दिन बहुत शुभ दिन था। एक, जीजी का जन्म, घर में लक्ष्मी का आना। दूसरा, उसी दिन माँ गायत्री तपोभूमि की लिखा पड़ी हो जाना। साथ ही साथ गीता जयंती का दिव्य दिन। इसके साथ साथ जब पूज्य गुरुदेव घर आए तब माता जी ने उनसे स्वप्न के बारे में बताया। जब जीजी माता जी के गर्भ में थी तब माता जी को बहुत से दिव्य और अलौकिक स्वप्न के दर्शन होते थे। स्वप्न में वो प्रकृति के दर्शन करती थी, कभी बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी, अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ उनको होती थी और कभी कभी भगवान शिव के भी दर्शन होते थे। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, यानी कि गीता जयंती के दिन, उस दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ था। उनको सुबह ही, प्रातः ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से ये सब चीज़ें बताई। तब उन्होंने कहा कि जब कोई आने वाला होता है, बालक या बालिका, तो माता को ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सब कुछ किसी दिव्य घटना के समय ही होता है। पूज्य गुरुदेव तो कभी भी स्वयं को दिव्य या भगवान या बहुत बड़ा बनाने की कोशिश में नहीं रहते थे। वो सदैव अपने आप को छुपाने की कोशिश करते थे। ये सब हम जानते हैं। पर यह सब हम भी जानते हैं कि ऐसी अलौकिक घटनाएं अलौकिक समय पर ही होती है। हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो हम सभी को बहुत गर्व करना चाहिए कि ऐसी दिव्य सत्ताओं के साथ हम जुड़े हैं, चाहे वह पूज्य गुरुदेव हो, माता जी हों, डॉक्टर साहब हो या फिर हमारी सैल जी हों। हम सब इनके साथ जुड़े हैं, हम सबका सौभाग्य होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि सैल जी के नामकरण के लिए किन किन नामों का चुनाव किया था ताई जी ने। ताई जी यानी कि गुरुदेव की माता जी, उनको वो ताई जी कहते थे। जब जीजी गर्भ में थी तो माता जी को प्रकृति के साथ, भोलेनाथ के साथ अपनी गुरु सत्ता के भी दर्शन होते थे, उनका भी आश्वासन मिलता था। तो यह सब बहुत अलौकिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं को यदि ध्यान से सोचा जाए, ध्यानपूर्वक सोचा जाए, तब हम महसूस करते हैं कि यह कोई साधारण घटनाएं नहीं होती हैं। अब हम आपको बताएंगे आज कि जीजी का नाम सैल वाला कैसे पड़ा, किसने यह नाम दिया और क्यों यही नाम चुना गया। जब जीजी का नाम रखना था, इस बालिका को किसी नाम से पुकारना था, तो गुरुदेव ने कहा कि हमारे आराध्य तो शिव हैं, तो इस बालिका का नाम भी शिव से जुड़ा होना चाहिए, शिव से मिलता जुलता होना चाहिए। तब ताई जी ने गुरुदेव को 4 नाम सुझाए, जिसमें से थी शिवा, गौरी, पार्वती और शैलबाला। माता जी ने यानी कि ताई जी ने ये नाम सुझाए और स्वयं ही फिर उन्होंने कहा कि शैलबाला नाम अच्छा होगा। तो इस तरह से शैल जी का नाम शैलबाला पड़ा। और एक दिव्य उपहार पूज्य गुरुदेव और माता जी के द्वारा हम सबके बीच में उपस्थित हैं, वो हैं हमारी सैल जी। और सैल जी ने हम सबका कितना मार्गदर्शन किया है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने छोटे स्वरूप में आप लोगों को यही समझाने का प्रयास किया है कि हमारे बीच जब कोई ऐसी सत्ता होती है, हम तब उसे नहीं पहचानते हैं, पर जब वो हमारे बीच नहीं होती है तो हम
उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि हम किसके साथ थे, कौन हमारे साथ था। और यह चीज़ें यदि हमें पहले से समझ आ जाए तो हम सचेत हो जाएं, क्योंकि कोई भी दिव्य सत्ता स्वयं के बारे में अनुभव नहीं कराती, बताती नहीं है। तो हम सबको खुद ही समझना होता है इन बातों को। जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जब थे तब सभी को ऐसा लगता होगा कि कोई साधारण व्यक्ति है, कोई साधारण एक तपस्वी है, लेकिन उनके जाने के बाद समझ आया कि हमारे गुरु सत्ता कौन थे। ठीक इसी प्रकार से हम सबको भी सैल जी के बारे में समझना होगा कि वो कौन है, और ऐसी दिव्य सत्ता के साथ हम जुड़े हैं जिन्होंने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे जीवन को नई दिशा दी। और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, महिलाएं क्या क्या कर सकती है, क्योंकि स्वयं उन्होंने अपने उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास किया है। एक महिला होकर जिस प्रकार से वो गुरुदेव का काम करती रही और गायत्री के प्रचार प्रसार को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया है, तो ये सब बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम सब भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो सैल जी का हम सब पर बहुत उपकार है, हम महिलाओं के ऊपर उनका बहुत उपकार है, और सभी के ऊपर उन्होंने अपना प्यार लुटाया है, अपनी ममता लुटाई है, और सदैव हम सब पर अपनी प्रेम बरसाते रही हैं। एक बार फिर से सैल जी को हम सभी की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और हम सब पर उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव बना रही है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सब उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ पाए हैं और उनके दर्शन कर पाए हैं। हमने पूज्य गुरुदेव माता जी के दर्शन नहीं किए, पर सैल जी के दर्शन करके हमें अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं हम पूज्य गुरुदेव और माता जी को सूक्ष्म रूप से महसूस कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो जी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको अपना साथ देने के लिए, और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। सदैव गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे और वो ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करती रहे। जय गुरु।